नासरत में यीशु का बहिष्कार। लूका 4:14 से 30। आत्मा के सामर्थ्य से भरकर यीशु गलील लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वे उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नासरत आए, जहां उनकी परवरिश हुई थी। वो अपनी आदत के अनुसार विश्राम के दिन सभागृह गए। वो पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें यशायाह नबी की पुस्तक दी गई। यीशु ने पुस्तक खोलकर वो स्थान निकाला जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह के समय की घोषणा करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह में सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वे उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज आप लोगों के सामने पूरा हो गया। सब उनकी सराहना कर रहे थे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, निसंदेह आप लोग मुझे यह कहावत सुना देंगे, वैद्य अपना ही इलाज करो, और यह भी कहेंगे, कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वो सब अपने गृहनगर में भी करके दिखाइए। फिर उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने स्वयं के नगर में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब एलियाह के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इजराइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियाह उनमें से किसी के पास नहीं भेजे गए। वो सिदोन के सारपत की एक विधवा के पास ही भेजे गए थे। और नबी एलीशा के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी और कोई नहीं, सिर्फ सीरिया का नामान ही निरोग किया गया। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे खड़े हो गए और यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, उन्हें उसकी चोटी पर ले गए ताकि उन्हें वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए।